मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इस लेक्चर में हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यानी एमआई इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट और दूसरा रिपल्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। दोनों टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पहला है अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। इसका कंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट इज शोन इन फिगर। यानी अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन आपको फिगर में दिखाया गया है। यह फिगर आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है। इसमें एक फिक्स्ड कॉइल होते हैं जिसको कि सी से रिप्रेजेंट किया गया है और एक मूविंग आयरन होते हैं। आयरन का एक पीस होता है जो कि मूव करता है। यह मूविंग आयरन का जो पीस है वह स्पिंडल से कनेक्टेड होता है और स्पिंडल से ही आपका पॉइंटर भी कनेक्टेड होता है। सिंप्लिसिटी के लिए स्पिंडल को इस फिगर में नहीं दिखाया गया है। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग के द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है या वर्टिकली टाइप अगर एमआई इंस्ट्रूमेंट है जो कि वर्टिकली यूज होगा तो उसके लिए ग्रेविटी कंट्रोल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और डैम्पिंग टॉर्क के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड कॉइल सी एंड मूविंग आयरन पीस डी। यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो अट्रैक्शन टाइप हैं उसमें एक फिक्स्ड कॉइल होता है जिसको कि फिगर में सी से रिप्रेजेंट किया गया है और एक मूविंग आयरन पीस जिसको कि फिगर में डी से रिप्रेजेंट किया गया है। द मूविंग आयरन इज ए फ्लैट डिस्क विच इज इसेंट्रिकली माउंटेड ऑन द स्पिंडल। यानी मूविंग आयरन जो है वह एक फ्लैट डिस्क है जो कि स्पिंडल पे इसेंट्रिकली सेंटर के क्रॉस माउंटेड होता है यानी जुड़ा हुआ होता है। द स्पिंडल इज सपोर्टेड बिटवीन ज्वेल बेयरिंग। यानी जो स्पिंडल है वह ज्वेल बेयरिंग से सपोर्टेड होता है जैसा कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा था। द स्पिंडल कैरीज ए पॉइंटर विच मूव्स ओवर ए ग्रेजुएटेड स्केल। यानी उसी स्पिंडल में एक पॉइंटर भी लगा होता है जो कि ग्रेजुएटेड स्केल यानी अंकित किया हुआ स्केल के ऊपर मूव करता है। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फिक्स्ड कॉइल आर डिपेंडेंट ऑन द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी फिक्स्ड कॉइल जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न ये डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट का रेंज क्या है, उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फिक्स्ड कॉइल। द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय ए स्प्रिंग but gravity control may also be used for vertically mounted panel type instrument। पैनल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो वर्टिकली माउंटेड होते हैं तो उनके लिए ग्रेविटी कंट्रोल भी कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यूज किया जाता है और ऐसे जनरली स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जाता है। द डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द एयर फ्रिक्शन और डैम्पिंग टॉर्क एयर फ्रिक्शन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। व्हेन द करंट टू बी मेजर्ड इज पास्ड थ्रू द कॉइल ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। यानी जिस करंट को मेजर करना है उस करंट को जब उस फिक्स्ड कॉइल के थ्रू पास कराया जाता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दिस फील्ड अट्रैक्ट्स द इसेंट्रिकली माउंटेड आयरन वेन। यानी आयरन का वेन यानी चकती डिस्क जो कि स्पिंडल पे माउंटेड है, स्पिंडल पर इसेंट्रिकली माउंटेड है तो उस आयरन के वेन को, आयरन के पीस को, आयरन के डिस्क को यह जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ वह अट्रैक्ट करता है। Thus, the pointer which is attached to the spindle of the moving system is डिफ्लेक्टेड। यानी वह मूविंग आयरन जो कि स्पिंडल से अटैच्ड होता है तो जब वह कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होता है तो स्पिंडल मूव करता है और उसी स्पिंडल पे पॉइंटर भी
अटैच्ड होता है तो यह पॉइंटर भी उस स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट होता है। द पॉइंटर मूव्स ओवर ए कैलिब्रेटेड स्केल, और यह पॉइंटर फिर कैलिब्रेटेड स्केल यानी अंकित स्केल के ऊपर मूव करता है। इफ द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स्ड, द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई इट ऑल्सो रिवर्सेस, यानी जो फिक्स्ड कॉइल है उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर रिवर्स किया जाए तो उसको रिवर्स करने पे जो फील्ड है, जो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं उस करंट के कारण, वह भी रिवर्स हो जाएंगे। सो द पोलरिटी इंड्यूस्ड ऑन द वेन ऑल्सो रिवर्सेस, और इस प्रकार से फिर उस वेन में, आयरन के वेन में जो पोलरिटी इंड्यूस्ड होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वह भी रिवर्स हो जाती है। दस व्हाट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल, यानी कि इस प्रकार से कॉइल में करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, व्हाट एवर यानी कुछ भी हो, द वेन इज ऑलवेज बी मैग्नेटाइज्ड इन सच ए वे दैट इट इज अट्रैक्टेड इनटू द कॉइल, यानी करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, वह जो आयरन का वेन है वो हमेशा इस प्रकार से मैग्नेटाइज होगा कि वह कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होगा। हेंस द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर डीसी एज वेल एज एसी मेजरमेंट, इसलिए जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हैं वो डीसी के साथ साथ एसी मेजरमेंट के लिए भी यूज होते हैं, क्योंकि करंट के डायरेक्शन के चेंज होने से हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो अफेक्टेड नहीं होता है। सेकंड टाइप जो है वो रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन द रिपल्शन टाइप देयर आर टू वेन्स इनसाइड द कॉइल, यानी रिपल्सन टाइप जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें कॉइल के अंदर दो वेन्स होते हैं, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज मूवेबल, जिसमें से कि एक वेन जो है वह फिक्स्ड होता है और दूसरा वेन मूवेबल होता है। दो आयरन के वेन होते हैं, दो आयरन पीस होते हैं डिस्क, और एक फिक्स्ड होता है और दूसरा मूवेबल होता है। दीज आर सिमिलरली मैग्नेटाइज्ड व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, यानी जब फिक्स्ड कॉइल के थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उस मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों जो आयरन के वेन हैं ये सिमिलरली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, एक जैसे मैग्नेटाइज होते हैं, यानी कि दोनों का नॉर्थ पोल एक तरफ होता है और साउथ पोल एक तरफ होता है, जिसके कारण कि उन दोनों वेन्स के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है। नॉर्थ पोल को रिपेल करते हैं और साउथ पोल को रिपेल करते हैं। बिटवीन द टू वेन्स, दोनों वेन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है, रिजल्टिंग इन द मूवमेंट ऑफ द मूविंग वेन, जिसके कारण जो मूविंग वेन है वो मूव करता है। टू डिफरेंट डिजाइन्स फॉर रिपल्सन टाइप MI इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली यूज्ड आर, यानी कि रिपल्सन टाइप MI इंस्ट्रूमेंट जो हैं इसमें दो प्रकार के डिजाइन कॉमनली यूज्ड होते हैं। उसमें पहला है रेडियल वेन टाइप, दो प्रकार के डिजाइन रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं। उसमें पहला है रेडियल वेन टाइप। इन दिस टाइप द वेन्स आर रेडियल स्ट्रिप ऑफ आयरन, जो रेडियल वेन टाइप जो रिपल्सन टाइप MI इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो वेन्स हैं वो, यानी जो डिस्क है वो आयरन का रेडियल स्ट्रिप होता है, रेडियली प्लेस्ड होता है। द स्ट्रिप्स आर प्लेस्ड विद इन द कॉइल, और ये स्ट्रिप जो हैं आयरन के जो स्ट्रिप हैं ये प्लेस्ड विद इन द कॉइल, कॉइल के अंदर रखे होते हैं। द फिक्स्ड वेन इज अटैच्ड टू द कॉइल एंड द मूवेबल वन टू द स्पिंडल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसमें से जो फिक्स्ड वेन है वह कॉइल के साथ अटैच्ड होता है और जो मूवेबल वेन है वह इंस्ट्रूमेंट के स्पिंडल से कनेक्टेड होता है। यह फिगर आपका रेडियल टाइप रिपल्सन MI इंस्ट्रूमेंट को शो कर रहा है। इसमें जो
दो वेन हैं, फिक्स्ड कॉइल के अंदर दो वेन होते हैं। ये आपका फिक्स्ड कॉइल है। इस फिक्स्ड कॉइल के अंदर में दो वेन यूज होते हैं जो कि आयरन के होते हैं। उसमें एक फिक्स्ड कॉइल के साथ फिक्स्ड होते हैं, जबकि दूसरा जो वेन है वो स्पिंडल से कनेक्टेड होता है और ये मूविंग टाइप का होता है। जब कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होता है तो ये दोनों वेन जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटाइज हो जाते हैं और इनमें पोलैरिटी इंड्यूस्ड होती है। और चूंकि दोनों आयरन वेन सेम मैग्नेटिक फील्ड में हैं तो इसलिए दोनों की पोलैरिटी सेम होती है, यानी एक जैसे मैग्नेटाइज होते हैं। दोनों का नॉर्थ पोल एक साइड में होता है और दोनों का साउथ पोल अनदर साइड में होता है, जिसके कारण कि नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करते हैं और साउथ पोल आपस में रिपेल करते हैं, जिसके कारण कि ये मूविंग वेन है वो मूव करने लगता है। और जब हमारा मूविंग वेन मूव करता है तो हमारा ये स्पिंडल भी मूव करता है, और जब स्पिंडल मूव करेगा तो आपका ये पॉइंटर भी मूव करता है। इसमें जो सेकंड डिज़ाइन है रिपल्सन टाइप MI इंस्ट्रूमेंट में, जो सेकंड डिज़ाइन है वो कॉन्सेंट्रिक वेन टाइप होते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू कॉन्सेंट्रिक वेन। जैसा कि पिछले वाले जो डिज़ाइन थे उसमें दोनों वेन रेडियल होते थे, इसमें कॉन्सेंट्रिक वेन होते हैं, यानी कि दोनों के सेंटर एक होते हैं। वन इज अटैच्ड टू द कॉइल फ्रेम रिजिडली। इसमें से एक वेन जो है वह कॉइल के फ्रेम के साथ रिजिडली मजबूती से अटैच्ड होता है। व्हाइल द अदर कैन रोटेट कोएक्सियली इनसाइड द स्टेशनरी वेन। जबकि जो दूसरा वेन है वह स्टेशनरी वेन के अंदर कोएक्सियल यानी सेम एक्सिस के क्रॉस रोटेट करता है। करंट इन द कॉइल मैग्नेटाइजेज बोथ द वेन्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। यानी कि कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वह मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों वेन्स को सिमिलरली मैग्नेटाइज करते हैं, यानी कि दोनों वेन्स में नॉर्थ पोल एक साइड में और साउथ पोल अनदर साइड में होता है। दस द मूवेबल वेन रोटेट्स अलोंग द स्पिंडल एक्सिस ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। और जिसके कारण कि जब दोनों की पोलैरिटी सेम होती है तो नॉर्थ पोल को रिपेल करते हैं, साउथ पोल को रिपेल करते हैं, यानी कि रिपल्सिव फोर्स के कारण जो मूवेबल वेन है वह स्पिंडल के लॉन्ग रोटेट करता है। और जब स्पिंडल रोटेट करता है तो हमारा पॉइंटर भी रोटेट करता है, जो कि उस ग्रेजुएटेड स्केल पे डिफ्लेक्शन को शो करता है। यह फिगर आपका कंसेंट्रिक वेन रिपल्सन टाइप MI इंस्ट्रूमेंट को शो कर रहा है, जिसमें कि यह आपका फिक्स्ड कॉइल है जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है और जिसके द्वारा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यानी इस फील्ड कॉइल के बीच में दो कॉन्सेंट्रिक वेन जिसका कि सेम सेंटर होता है वो रखे जाते हैं। एक तो जो है वो कॉइल के फ्रेम के साथ रिजिडली फिक्स्ड होता है और दूसरा स्पिंडल के साथ अटैच्ड होता है जो कि मूव करता है। और जब कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वह मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों कॉइल्स को दोनों वेन्स को सिमिलरली मैग्नेटाइज करते हैं, यानी कि इन दोनों वेन्स में नॉर्थ पोल एक साइड में और साउथ पोल अनदर साइड में इंड्यूस्ड होता है, और जिसके कारण कि नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करते हैं, साउथ पोल आपस में रिपेल करते हैं, जिसके कारण कि जो मूविंग वेन है वह रिपल्सिव फोर्स के कारण रोटेट करता है, मूव करता है। और जब ये हमारा मूविंग वेन रोटेट करता है तो हमारा स्पिंडल ही मूव करता है और फिर उसके साथ हमारा जो पॉइंटर अटैच्ड है वो पॉइंटर भी मूव करता है, और इस प्रकार से ये जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा पॉइंटर स्केल पर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इस लेक्चर में हमने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क इक्वेशन का हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। थैंक यू।